हेलो, आई वेलकम यू ऑल टू द काइजन ग्रुप। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर का पार्ट 2। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया था डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट और उसके अलावा क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं और हमने ये पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि इमोशनल डेवलपमेंट को सोशल डेवलपमेंट में क्यों कैटेगराइज किया गया है। Why emotional development is categorized under social development? ये क्वेश्चन मैंने आप सबसे किया था और मैंने कहा था कि कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर लिख के बताइए। देखिए, सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट के अंदर बच्चे का सबसे पहला जो सोशलाइजेशन होता है वो उसकी फैमिली के अंदर होता है। उसके बाद धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है, वो बाहर निकलता है, उसके फ्रेंड्स बनते हैं, उसका टीचर के साथ रिलेशनशिप होता है, अलग अलग टाइप के सोशल एनवायरनमेंट में, सोशल गैदरिंग्स में वो जाता है, तो अलग अलग टाइप की चीजें वो सीखता है। वहां से उसके जो इमोशंस हैं, संवेग हैं, उनका डेवलपमेंट होना चालू होता है। सबसे पहले जो बच्चे का इंटरेक्शन है, जो अपने माता पिता से और अपने परिवारजन से होता है, वहां से उसके जिस तरीके के उसके रिश्ते होते हैं वैसा ही इमोशनल डेवलपमेंट उसमें देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा देखा गया है कि जो डिस्ट्रॉयड फैमिलीज हैं, जैसे अगर डाइवोर्स्ड पेरेंट्स हैं या फिर फैमिली में अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो उन बच्चों के इमोशंस में, और एक अगर हेल्दी फैमिली है, हेल्दी रिलेशनशिप्स हैं, और उन बच्चों के इमोशंस में बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। जिस तरीके का इमोशनल बॉन्ड या इमोशंस एक चाइल्ड अपने पेरेंट्स में देखता है, उसी तरीके की जो कंडीशनिंग है उसके अंदर भी होती है इमोशंस से रिलेटेड। इसीलिए इमोशनल डेवलपमेंट को सोशल डेवलपमेंट के अंदर कैटेगराइज किया जाता है। तो ये मेरा क्वेश्चन था आप सबसे उस दिन। अब हम पढ़ते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट यानी कि विकास। विकास जो होता है वो क्रम से होता है, सिक्वेंशियल होता है। जैसे अभी मैं आपको जो स्टेजेस बताऊंगी, वो स्टेजेस हो सकता है कि किसी बच्चे में कोई स्टेज ज्यादा है, कोई कम है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बच्चा चाइल्डहुड से पहले एडल्टहुड में आ जाए। ऑलराइट, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बच्चा अभी इन्फेंसी में है, उससे पहले ही वो एडल्टहुड वाले या एडोलिसेंस वाली एक्टिविटीज दिखाए। नहीं, वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस से, एक पर्टिकुलर क्रम से चलता है। तो इसलिए हम देखेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। सो द फर्स्ट स्टेज इज प्रीनेटल, गर्भाधान, गर्भावस्था। मैं ये जो इन वीडियोस में जो नोट्स हैं वो इंग्लिश में है, लेकिन उन सबका मैं हिंदी ट्रांसलेशन आपको बोल के बता रही हूँ। तो जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो लिख लीजिए। प्रीनेटल का मतलब होता है गर्भावस्था, और वैसे भी ये सब आपके काम आएगा क्योंकि ये बहुत कॉमन टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो प्रीनेटल यानी कि गर्भाधान या गर्भावस्था, तो ये 40 वीक्स का टाइम पीरियड होता है और 9 months 8 days, 8 या 10 डिपेंड्स, या फिर 288 डेज। प्रीनेटल, प्रीनेटल के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है सीटेट में, रीट में। ये जो बीएसटीसी वाले जो डिप्लोमा कोर्सेज के जो एग्जाम्स होते हैं, उन सब डीएलएड वगैरह जो करते हैं, उनके लिए ज्यादा काम का होता है प्रीनेटल की। उसमें जर्मिनल है, फिर उसके बाद एम्ब्रायनी की स्टेज आएगी, तो उसमें क्या क्या डेवलपमेंट होंगे, तो हमें वो नहीं पढ़ना होता है। प्रीनेटल यानी कि गर्भाधान। उसके बाद आता है इन्फेंसी, 0 to 2 years, 0 to 2 years।
इसके अंदर पॉइंट लिखिए, फास्टेस्ट ग्रोथ आफ्टर बर्थ। जन्म के बाद जो फास्टेस्ट ग्रोथ होती है बच्चे की, वो इस पीरियड में होती है। इस पीरियड में बच्चा सेंसस के थ्रू सीखता है। इन्फेंसी 0 to 2 years, फास्टेस्ट ग्रोथ आफ्टर बर्थ। बच्चे के जन्म के बाद जो सबसे रैपिड ग्रोथ होती है, सबसे फास्ट ग्रोथ होती है, वो होती है इन्फेंसी पीरियड में। इस पीरियड में बच्चा अपने सेंसेस के थ्रू सीखता है। उसमें वो जिस तरह जैसे आंखें ब्लिंक कर कर, और जैसे इसके अंदर आप देखोगे साइकोमोटर डेवलपमेंट होता है, तो ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं। तो इसमें जो सेंसेस के थ्रू बच्चा सीखता है। तो आप वीडियो पॉज करके ये सब नोट डाउन कर लीजिए। थर्ड वन इज चाइल्डहुड। बाल्य अवस्था। चाइल्डहुड, अगेन अर्ली चाइल्डहुड, एंड लेटर चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड में लिखिए 2 to 7 years, 2 to 6 years, कुछ किताबों में 7 भी दे रखा है, और इसमें 7 to 12 years। अर्ली चाइल्डहुड 2 to 6 ईयर, इसको टॉय एज भी बोलते हैं, प्री स्कूल एज भी बोलते हैं, प्री गैंग एज भी बोलते हैं। ये सब क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में कि प्री स्कूल एज कौन से स्टेज को बोला जाता है, प्री गैंग एज कौन से स्टेज को बोला जाता है, टॉय एज किसको बोला जाता है। इसमें ब्रेन का फास्टेस्ट डेवलपमेंट होता है। आपने जो ये ड्रिंक्स होते हैं जस्ट लाइक हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा, इनके एड में भी देखा होगा। उसमें आता है कि 5 साल की उम्र तक बच्चे का मानसिक विकास 90% तक हो जाता है। तो ब्रेन का फास्टेस्ट डेवलपमेंट जो है वो अर्ली चाइल्डहुड के अंदर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड क्या है? अर्ली चाइल्डहुड। ये सब नोट डाउन कर लीजिए अर्ली चाइल्डहुड में, वीडियो पॉज करके। फिर लेते हैं हम लेटर चाइल्डहुड, 7 to 12 ईयर्स। इसको हम स्कूल एज, गैंग एज, एलिमेंट्री स्कूल एज, सूडो मैच्योरिटी एज,
ग्रुप एज, स्मार्ट एज, इन सभी नामों से जानते हैं। कुछ भी अगर आपके क्वेश्चन एग्जाम के क्वेश्चन में आए कि स्कूल एज किसको बोला जाता है, गैंग एज किसको बोला, ये देखिए ये बहुत कॉमन सी बात है कि बच्चा स्कूल स्कूल तो वो पहले भी जाने लगता है, बट वो उसकी प्री स्कूल होती है, वो प्री स्कूल में होता है, फिर उसकी स्कूल एज चालू हो जाती है। गैंग एज क्यों? क्योंकि अब उसके ग्रुप्स बनने लग जाते हैं। ग्रुप एज भी इसीलिए क्योंकि अब वो उसके ग्रुप्स हैं, वो अपने फॉर एग्जांपल वो लंच में टिफिन किसी के साथ खाता है, खेलता है, उसके अलावा वो शाम को भी खेलने जाता है, तो उसका ग्रुप बन चुका है, उसकी गैंग बन चुकी है। एलिमेंट्री स्कूल एज, अब वो एलिमेंट्री स्कूल में आ चुका है। सूडो मेच्योरिटी एज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सूडो मीन्स फॉल्स, सूडो मीन्स फॉल्स एंड मेच्योरिटी मीन्स परिपक्वता। इस टाइम पे बच्चे को लगता है कि वो बहुत मेच्योर हो चुका है, बट एक्चुअली वो मेच्योर नहीं है, तो इसलिए इसको सूडो मेच्योरिटी एज भी कहा गया है। इसको नोट डाउन करिए। कि इसमें लॉजिक डेवलपमेंट होने लग जाता है, लॉजिक डेवलप होने लग जाता है। लॉजिक, बच्चा अब 7 to 12 ईयर्स में जब स्कूल में भी और अपनी सराउंडिंग्स में भी उसको लॉजिक्स दिखने लग जाते हैं। वो मैथ्स पढ़ रहा है, वो हिस्ट्री पढ़ रहा है, वो ज्योग्राफी पढ़ रहा है, और इसके अलावा वो इंग्लिश पढ़ रहा है। उसके अलावा उसके दिमाग में बहुत सारी क्यूरियोसिटी है, वो बहुत सारे क्वेश्चंस वो सोचता है कि रात क्यों होती है, दिन क्यों होता है, दिन में सूरज क्यों दिखता है, रात को अंधेरा क्यों होता है। तो ये सभी क्वेश्चंस के जब आंसर्स उसको मिलने लगते हैं तो धीरे 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 उसका लॉजिक डेवलप होने लग जाता है। तो इसमें लॉजिक डेवलपमेंट का बिगिनिंग हो जाती है, लॉजिक डेवलपमेंट बिगिंस। डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मोटर डेवलपमेंट, क्योंकि बच्चा जब खेलता है, खेल कूद में इन्वॉल्व होता है, राइटिंग में इन्वॉल्व होता है, कुछ बच्चे पेंटिंग करते हैं, कुछ बच्चे क्राफ्ट करते हैं, तो उससे उनकी ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स, सभी टाइप की मोटर स्किल्स उनकी डेवलप होती हैं। तो दिस एज इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज लेटर चाइल्डहुड। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन ऑल द पॉइंट्स। अब आ जाते हैं हम एडोलिसेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, किशोरावस्था, 12 to 19 ईयर्स, कुछ बुक्स में 13 to 19 ईयर्स, पर अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, 10 to 19 ईयर्स is considered as adolescence. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO ने 10 से 19 साल की जो एज है, अवधि है, उसको एडोलिसेंस में कंसिडर किया है। और अलग अलग राइटर्स अलग अलग व्यू पॉइंट से इसको देखते हैं, तो कुछ 12 to 19 बोलते हैं, कुछ 13 to 19 ईयर्स बोलते हैं, मतलब जो टीन एज होती है 13 to 19। एडोलिसेंस एक तरीके का ट्रांजिशनल पीरियड है। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? एक स्टेज से दूसरी स्टेज की तरफ जाना, उसको बोलते हैं ट्रांजिशन। तो यहाँ पर सबसे पहले बच्चा क्या है? एक चाइल्ड है, चाइल्डहुड में, और वो ट्रांजिशन ये कहाँ जा रहा है? वो बनेगा एडल्ट, और उसका बीच में क्या आएगी? एडोलिसेंस। तो ये एक तरीके के ब्रिज का काम करता है, इट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। तो चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच में एडोलिसेंस एक ब्रिज का काम करता है, और एडोलिसेंस एक ट्रांजिशनल पीरियड है जिसमें एक बच्चा बड़ा होता है और वो एडल्टहुड की तरफ जाता है, बढ़ता है। इसको नोट डाउन कर लीजिए।
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं लाइक स्टैनले हॉल। उन्होंने एडोलिसेंस को एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म बोला है। ये क्वेश्चन बार बार आता है, ये स्टेटमेंट बार बार आता है, इसको आप रट लीजिए, लिख लीजिए। स्टैनले क्वेश्चन ये आता है, एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म किसने बोला था एडोलिसेंस को? वो बोला था स्टैनले हॉल ने। या फिर क्वेश्चन ये होता है, स्टैनले हॉल ने एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म किसको बोला था, कौन से स्टेज को बोला था? तो आंसर आएगा एडोलिसेंस। या फिर ये हो जाएगा कि स्टैनले हॉल ने कौन सा स्टेटमेंट दिया है, तो आंसर होगा एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, तो इसको नोट डाउन करिए। सेकेंड थिंग, स्टैनले हॉल ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है एडोलिसेंस। स्टैनले हॉल ने एक बुक लिखी थी, उसका नाम है एडोलिसेंस। दूसरे साइंटिस्ट हैं, दूसरे साइकोलॉजिस्ट हैं एरिक एरिक्सन। उन्होंने एडोलिसेंस को बोला है आइडेंटिटी क्राइसिस, क्योंकि इस वक्त बच्चा अपनी आइडेंटिटी खोज रहा होता है। वो क्या है, क्यों है, वो क्या करना चाहता है, वो क्या बनना चाहता है, उसके अंदर क्या स्ट्रेंथ है, उसकी क्या वीकनेसेस है, उसको किन चीजों पे ध्यान देना है, किस पे नहीं देना है। तो ये एक तरीके का आइडेंटिटी क्राइसिस है। तो एरिक एरिक्सन ने इसको आइडेंटिटी क्राइसिस बोला है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, इसको भी आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जैसे कि प्यूबर्टी। प्यूबर्टी का क्या मतलब होता है? जब हार्मोनल डेवलपमेंट होता है बच्चों के अंदर, तो उनके एडोलिसेंस के अंदर जो चेंजेस आते हैं हार्मोनल डेवलपमेंट की वजह से, उसको प्यूबर्टी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, गर्ल्स में ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ये लिख लीजिए। बॉयज में होर्सिंग ऑफ वॉइस, आवाज का भारी होना, और इसमें आएगा डेवलपमेंट ऑफ बियर्ड एंड मुस्टैच। ये नोट डाउन कर लीजिए कि ये कौन कौन से चेंजेस हैं जो एडोलिसेंस में आते हैं ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस। वैसे एडोलिसेंस में हार्मोनल प्लस इमोशनल दोनों टाइप के चेंजेस होते हैं, हार्मोनल प्लस इमोशनल चेंजेस। वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये 4 पॉइंट्स आप लिखिए इसके अंदर, इन सब का मतलब मैं एक एक करके बताती हूँ। एडोलिसेंस के टाइम में पीयर प्रेशर होता है। व्हाट इज पीयर प्रेशर? पीयर प्रेशर का मतलब है कि जो स्टूडेंट है या फिर जो बच्चा है वो
अपने पीयर से, अपने दोस्तों से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कभी कभी जैसे ये जो आदतें होती हैं, फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, जितनी भी विशियस आदतें हैं विशियस सर्किल की वजह से ही बनती हैं, क्योंकि उस टाइम पे बच्चे को अपने पीयर में अगर उसको सब लोग कह रहे हैं कि अरे कर कर कर, तो वो उस प्रेशर में आकर गलत चीजें भी कर देता है। तो दिस इज कॉल्ड पीयर प्रेशर। हीरो वर्शिप, वो किसी ना किसी को अपना आइडल मानने लग जाता है तो उसकी वो हीरो वर्शिप करता है। जैसे कुछ लोग क्रिकेटर्स को करते हैं, कुछ लोग फिल्म स्टार्स को करते हैं, तो सबका अपना अपना है, कुछ लोग पॉलिटिशियंस को करते हैं। तो हीरो वर्शिप ऑल्सो सीन इन एडोलेसेंस। डे ड्रीमिंग, स्टूडेंट बच्चे जो है डे ड्रीमिंग करते हैं, दिन में ख्वाब देखते हैं, क्योंकि वो पूरी तरीके से मेच्योर नहीं है और ना ही वो इमेच्योर है, वो उन दोनों के बीच में है। सो दे स्टार्टेड डे ड्रीमिंग। गोल्डन एज, इसको गोल्डन एज या गोल्डन पीरियड भी बोला गया है। क्यों बोला गया है? क्योंकि करियर फाउंडेशन यहीं से होता है। यही है करियर फाउंडेशन का बेस। यहां से ही बच्चे को एक राह मिलती है कि उसको कहाँ चलना है, कहाँ जाना है। अगर इस टाइम पे बच्चे को अच्छा गाइडेंस मिले, वो अच्छी लाइन में निकले, किसी अच्छे करियर ऑप्शन को चूज करे, तो उसका आगे चल के फ्यूचर बहुत ब्राइट होता है। लेकिन इसके साथ हम देखते हैं कुछ चीजें कि क्रिमिनल टेंडेंसीज भी इसी एज में आती हैं। अगर प्रॉपर गाइडेंस ना हो, फैमिली सपोर्ट ना हो, और किसी विशियस सर्किल की वजह से किसी क्रिमिनल टेंडेंसीज डेवलप होने का बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं एडोलेसेंस के अंदर। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। अब हम एक पॉइंट पढ़ेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट। फैक्टर्स affecting development. All factors of an individual's life, जितने भी फैक्टर हैं आपके, जैसे कि हेरिडिटी, एनवायरमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स, एटसेट्रा, जितने भी फैक्टर्स हैं आपकी लाइफ में, सब इफेक्ट करते हैं डेवलपमेंट को, एक्सेप्ट वन, दैट इज सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। अब ऐसा क्यों है कि सोशियो इकोनॉमिक, कुछ बच्चे कहेंगे कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी जो है वो डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। नो डाउट वो रोल प्ले करता है, बट इट इज नॉट अ लिमिटिंग फैक्टर। अगर यहां पर हेरिडिटी जो है, हेरिडिटी इज फिक्स्ड, आपको जो जीन्स मिले हैं, यू कैन नॉट चेंज योर जीन्स, यू कैन नॉट चेंज योर डीएनए, राइट। एनवायरमेंट जो है, एनवायरमेंट चेंज होता है, बट आपका जो एनवायरमेंट है, जिस एनवायरमेंट में आप रह रहे हो, वो आपके फैक्टर को, वो आपके डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स, जिस तरीके के आप बने हो, फॉर एग्जांपल आपकी फिजिकल बॉडी जैसी है, कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है या फिर कोई फिजिकली फिट है, इन दोनों चीजों का भी फर्क पड़ता है। लेकिन सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ये आपको रोकता नहीं है आगे बढ़ने से। फॉर एग्जाम्पल एपीजे अब्दुल कलाम, उनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस बहुत नीचे था, लेकिन उन्होंने अपने आप को बिल्कुल अच्छे से डेवलप किया और वो कहां से कहां पहुंचे, हर एरिया में उन्होंने एक्सेल किया। तो उनके सोशो इकोनॉमिक कंडीशन लो होने की वजह से उनका डेवलपमेंट रुका नहीं। तो इसलिए ये कोई लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। तो आप इसको ऐसे याद रखिए, सारे फैक्टर्स जो है वो डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं सिवाय सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के। सो आज का ये लेक्चर यहीं तक, और आपका ये फर्स्ट चैप्टर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट खत्म हो चुका है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर लेंगे हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।